तुम इतने मर्द हो उतनी औरतें, बैठ जाओ बेटा, ओ मोबाइल बैठ जाओ, इतने मर्द हो और इतनी औरतें, मर्दों के चचा ताऊ खालू मामू बीबी बच्चे माँ बाप सारे रिलेशन रिश्तेदार होते नहीं होते। अब जरा इस्लाम से पूछो, जिस इस्लाम को अपना करके तुम मुसलमान हुए हो, उस इस्लाम से पूछो चचा ताऊ खालू मामू बीबी बच्चे लड़के लड़की सास ससुर माँ बाप, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्द पर सबसे ज्यादा किसका? उसकी बीबी का, बेटी का, बेटे का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, माँ का, बाप का, फूफा का, सास का, ससुर का, जितने रिश्तेदार है किसका? सुनो प्यारे सुनो, मेरी बात अगर गलत हो ये उलमा बैठे मुझे पकड़ ले, क्योंकि मैं भी मदरसे से निकलने वाला हूँ, मैं भी मदरसे ही से फारिग होने वाला हूँ। अब सुनो, इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 20,000 कमाते हो 10,000 कमाते हो, अपना इंसाफ खुद देख लियो जी। बीबी के खर्चे में कितने जाते हैं और माँ के खर्चे में, बाप के खर्चे में कितने जाते हैं, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। और इस्लाम ये कहता सब मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। मुझे तो जुमला देना था, बाकी अमल तुम्हें ही करना, फैसला भी तुम्हें ही करना। औरतें सुन ले, औरत के भी तो ये रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन माँ बाप शौहर सास ससुर, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका ये भी तो सुन, दोनों पहलू लेकर के चले। औरतों पर बीवी पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं, बीवियों पर औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा बोलो उसके शोहर का। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई और कहना अब भी मैके वालों का ही मांग रही है। हाँ हाँ, इसी वजह से लड़ाई चल रही, घरों में लड़ाई है। ये शौहर कह रहे ऐसे कर, नहीं मेरी अम्मी ऐसे कह रही थी, फोन आया था। कई कई बच्चों की अम्मा, मगर अब्बी से घर चलाना नहीं आया। इस्लाम कहता है बीवियों पर औरतों पर सबसे ज्यादा किसका? बोलो उसके शौहर का है। यहीं पे एक बात और चिपका दूं, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बेशक। जितनी भी औरतें आई हैं सुन ले, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेके ही आई होंगी, बोलो हाँ हाँ, इजाजत तो ली गई है, भले इन्होंने ली हो ना ली हो, मगर तुम में से किसी ने जरूर ली होगी। अरे इजाजत की बात कर रहे हो, अभी मैंने पिछली तकरीरों में एक जुमला बोला था, खूब हंस लो। इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ले रही है, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? मेरी बात इसको ले जाओ, दिल पे लगाओ। बेशक मुफ्ती साहब। वैसे पूछो तो कह रही है मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम है, जब देखो तो काम है। पहले की औरतें भैंसियां भी पालती थी, 10-10 बच्चे होते थे उन औरतों का, और पूरा खानदान इकट्ठा रहता था, इतनी रोटी बनती थी, चचा ताऊ भतीजे भांज सब रहते थे, 2-4 मजदूर भी रहते थे, मोहल्ले वाले भी खा जाया करते थे, मेहमान भी रहा करते थे। उन औरतों का इतना काम नहीं हुआ, इसे आज इतना काम हो गया। और अब तो आराम से ढर्रा निकाल लिया, डराने का तरीका। जब काम नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस अब आ गया इस पे जिन, अब पड़ गई आंखें फाड़ के, आराम से बड़ी जिम्मेदारी से तकिया लगा के सो रही है कि बोलियो मत जिन है जिन।
सही बता रहे हैं, 100 में 50 तो काम से बचने के लिए कर रही है। कुरान में है, इनसे पूछो भाई, काला रब्बुका लिल मलाइकति, जिन्नात बियाबान में है, जंगलात में, पहाड़ों में। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते चिन आ गया घर में। हक बात है। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल तो रखो यार। चलो बात निकल ना जाए। अब सुनो, नबी ने फरमाया, अला कुल वालिदै, वो है जो माँ बाप का नाफरमान है। प्यारो, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इंशाअल्लाह। मैं आया, मेरे लोगों ने हाथ चूमे कि सैयद साहब हैं, चलो हाथ चूम लो। हजरत लोग आए, उनके हाथ चूमे, बहुतों ने सर पर रख के दुआ कराई। अच्छी बात है, दुआ करी, मगर मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, और अच्छे लोग आए उनसे दुआएं कराया करो, अच्छी बात है। मगर एक बात बताऊं प्यारे, तुम लोग हर जगह जाते हो, कलियर शरीफ भी जाते हो, अजमेर शरीफ भी, और जगहों पर भी जाना चाहिए। बुजुर्गों में, अल्लाह वालों में जाना चाहिए। क्यों जाते हो? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। मगर यहाँ पे ये भी बता दूं, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का नहीं। अब इस बात को रोको यहाँ पे, तो जाना चाहिए। बोलो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मगर एक सवाल करता हूँ, तुमने जाकर के मस्जिद में और अल्लाह वालों के मज़ार पे कितनी दुआएं मांग, हाथों हाथ तुम्हें रिजल्ट मिल गया? बोलो, हाथों हाथ कबूल हो? अगर कबूल हो गई होती ना, तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। ये जो आज हमारा जो है ना, ये खाली ऊपर के ये बस मिल रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी, बड़े बढ़िया, और अंदर से निरा गोबर भरे भरे, निरा गोबर। सही बता रहे हो मैं, बिल्कुल काला है, काला। पड़ोस वाले का घर अच्छा बन रहा, इसे जाड़ा चढ़ रहा। उसकी फसल अच्छी हो गई, ये अपने बीवी बच्चों को गालियां बक रहा। उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये घर में बर्तन तोड़ रहा। जलन, हसद, कीना, बगावत, और दिल में जगह तो बिल्कुल रही नहीं। पुराने लोग यहाँ पे बैठे, पूछो इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां निकल जाती थी, इधर से भी उधर से भी। और आज आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, छोटी सी मेंढ छोड़ी है, छोटी सी मेंढ, और अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। सुबह को उठ के फावड़ा टेढ़ा ही मार रहे। ये है नियत, उसे भी नहीं छोड़ रहा। आधी उधर कट गई, आधी इधर। कहां ले जाओगे इसे? कब्र में जाएगी। 100 बीघे जमीन वाले के कभी कब्र में कागज नहीं गए कि लो अब्बा तुम चले गए, तुमने 100 बीघे छोड़िए, 5 बीघे के कागज हमने तुम्हारी कब्र में रख दिए। कभी ऐसा सुना है? अगर कब्र में गए तो नेकियां गई है, अमाल गए। अगर अच्छे अमाल करोगे तो अच्छे जाएंगे, और बुरे करोगे तो बुरे जाएंगे। अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा, और बुरे काम करोगे तो कब्र से ही सर्विस होना शुरू हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। तो अमाल पर है जी, रख लो। समझ में आ रही बात? तो जाते इसलिए कि दुआएं कबूल हो जाए। तुम चाहते हो मैं आज तुम्हें एक बारगाह ऐसी बता दूं जो 100 के 100% वहां पे दुआ कबूल हो? बता दूं? सुनना चाह रहे हो? चलोगे? वो बारगाह ऐसी है, अगर वहां चले गए ना और दुआ हो गई तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा बहुत बड़ा कर रहा हूं मैं, दलील भी दूंगा। दलील दूंगा ना तो तुम्हारे चेहरे खुशियों से खिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो अल्लाह बरकतें अता फरमा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी एक बार ऐसी बताता हूं जहां पर दुआएं 100 के 100% कबूल हो जाए। प्यारे, बहुत दूर नहीं जाना, कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना। वो दुआ है, वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप
बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप से दुआ करा लो। खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए नबी फरमाते हैं अगर मेरी बात हो तो झुठला दो, दलील सुनो। नबी कहते हैं वो नबी जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनो, तर्जमा। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन वाह। औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत सैयद मुकीबुर रहमान साहब क़िबला।